Good morning, students. In ENGCE 101, we are going through a story, The Reddening Tree, which is written by S.R. Harnout. This story moves around the life of Munni, her parents, and attitude of her parents towards that very girl and towards certain traits which they consider pious. Fine. उसके फादर ने जो है एक अपनी डॉटर है कमली, उसकी शादी की, तुलसी प्लांट की शादी की, अपनी लैंड को मोर्टगेज किया। उसके बाद मुन्नी इज़ ऑफ सेंसिबल एज, 10, 11, 12 साल के राउंड अबाउट वो लड़की है। तो गांव के जो लोग हैं जनरल जैसा सोसाइटी में होता है, दे आर ऑल्सो टेलिंग दैट शी शुड बी मैरिड एंड देर एंड पैरेलल दे वॉन्ट मथरू मुन्नी's father to marry the people tree which is in their land. So वो उससे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस ट्री की भी शादी करेगा। नो डॉटर इज़ वेरी वेरी कंफ्यूज व्हेन शी इज़ आस्क्ड अबाउट हर मैरिज की। हैव ऑल्सो ग्रोन ओल्ड, जहाँ हमने छोड़ा था अभी जो पुजारी काका हैं, वी कम टू नो अबाउट हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स मुन्नी। तो हम लोगों को वो भी ऑकवर्ड लगता है कि छोटे से बच्चे से समवन इज़ आस्किंग अबाउट मैरिज। So now we'll start this very chapter where we left last week. The people's wedding and her own. अब मुन्नी को जब पता लगता है कि उसकी शादी और पीपल की शादी की डिस्कशन चल रही है, परहैप्स दे वुड बी अरेंज जस्ट लाइक तुलसी's wedding and her sisters. शायद उसकी शादी और जो पीपल की शादी है वो भी कैसे होगी जैसे तुलसी और उसकी सिस्टर कमली की शादी हुई थी। मुन्नी रिटर्न्ड होम विद दीज थॉट्स। इन थॉट्स के साथ मुन्नी घर वापस आती है। she is of around 12-13 years old है वो मैक्सिमम वो लड़की। लेकिन जब उससे शादी की बात की जाती है तो she gets confused. उसको लगता है कि अच्छा मेरी शादी, then she comes to about the wedding of the people also. अब उसको शादी पीपल की शादी के बारे में भी confusions होते हैं। So Matru has 2 daughters. Now we come to know about his family background. The elder daughter was married before Tulsi. पहले जो डॉटर उसकी शादी तुलसी से पहले हुई। मुन्नी was born much later. मुन्नी की शादी काफ़ी लेट हुई थी। मुन्नी की का जो बोथ था वो काफ़ी लेट था। मथुरू इज स्टिल बर्डन विद डेट। डेट होता है कर्ज। फॉर विच हिज फॉर हिज बोरोइंग्स एट द टाइम ऑफ 2 वेडिंग्स। अब अभी तक उसके सिर पे वो कर्ज था जो उसने 2 शादियों के लिए था। किन की 2 शादियाँ थी? तुलसी प्लांट और उसकी डॉटर की। व्हेन मुन्नी गोज विद अम्मा टू वर्क इन द फील्ड्स, जब मुन्नी अपनी मदर के साथ खेतों में काम करने जाती है और टू ब्रिंग ग्रीन फोरेज, हरा चारा लाने के लिए जाती है, हर मदर ऑफन पॉइंट्स आउट टू हर, उसकी मदर कई बार उसको ये बोलती है दैट फील्ड इज़ आवर्स, वो हमारा खेत है। दैट द अदर वन टू, वो दूसरे वाला भी। दैट मीडो इज़ ऑल्सो आवर्स, वो छोटे वाला खेत हमारा है। बट व्हेन अम्मा डजंट कट एनी ग्रास और लीफ इन देम, लेकिन जब अम्मा जो है कोई घास या पत्ता वहाँ से नहीं तोड़ती है, व्हेन मुन्नी बिकम्स क्यूरियस, तब उस वक्त मुन्नी को बड़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। वो द डीप साई अम्मा टेल्स हर, बड़ी आह भर के दुख से उसकी मदर उसे क्या कहती है, दैट दोज फील्ड्स एंड मीडोज आर मोर्टगेज टू द मनी लेंडर। मनी लेंडर मीन्स जो अमीर आदमी जो पैसे उधार देता है। मोर्टगेज होता है गिरवी रखना, कि जब हम पैसे देंगे तो हम अपना खेत वापस ले लेंगे। तो वो बताती है कि ये सारे खेत, बड़े छोटे खेत जो है वो मोर्टगेज किए गए हैं, इनको गिरवी रखा गया है मनी लेंडर के पास। हर फादर हैड बोरोड मनी फॉर द वेडिंग्स ऑफ कमली एंड तुलसी। उसके फादर ने कमली और तुलसी की शादी के लिए क्या लिया था? मनी बोरो किया था। बैड टाइम्स हैड कम अपॉन देम, बुरा वक्त उन पे आया। एवरीथिंग वाज सो एक्सपेंसिव एंड इनकम फ्रॉम अ डेली वेज सो मीगर, हर चीज़ इतनी महंगी थी और डेली वेज से जो इनकम थी वो इतनी कम थी दैट इट वाज डिफ़िकल्ट टू बाय इवन सॉल्ट एंड ऑयल, नमक तेल खरीदना भी बड़ा मुश्किल था। बेयर नेसेसिटीज़ फॉर वंस डेली ब्रेड, रोज़ी रोटी कमाने की जो बेसिक चीज़ें हैं, नमक और तेल, वो खरीदना भी मुश्किल था। मथुरू हैड ओनली 1 रिमेनिंग फील्ड, अब मथुरू के पास एक खेत बचा था। दैट ही डिड जस्ट इनफ ग्रेन टू लास्ट देम अ ईयर, जो इतना जो है ग्रेन देता था, अनाज देता था जो उनके 1 साल का गुजारा होता था। इट वॉज अ पीस ऑफ 4 बीघा एंड 7 बिस्वा ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, छोटा सा टुकड़ा था 4 बीघा और 7 बिस्वा का। ही ऑल्सो ओन 2 स्मॉल मीडोज, उसके 2 और छोटे छोटे खेत थे। यानी कि जो वो साहूकार था वो क्या करता था, वो एक्सप्लॉइट करता था, शोषण करता था किन लोगों का, जो गरीब लोग थे वो उसको पेमेंट नहीं कर पाते थे तो उनकी लैंड पे वो कब्जा कर लेता था।
इन बायगॉन डेज, बायगॉन्स मीन्स डेज जो पास्ट के डेज थे, मथुरु अर्नड हिज लिविंग बाय परफॉर्मिंग रिचुअल्स। मथुरु क्या करता था, कुछ कर्म कांड करवाता था, जैसे बर्थडे पे हम पंडित को बुलवाते हैं, वेडिंग के लिए छोटे छोटे रिचुअल्स के लिए, तो उस तरह के छोटे छोटे रिचुअल्स वो करवाता था। इन सेरेमनीज और फंक्शंस जो होती थी दैट रिक्वायर्ड अ पंडित, जहाँ पंडित की ज़रूरत होती थी। इन द विलेज एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज ही हैड मैनी यजमान, गाँव और उसके आसपास के एरिया में उसके बहुत से यजमान थे। पीपल हु रिक्वेस्टेड एंड पेड फॉर हिज सर्विसेज एज अ पंडित, वो लोग जो उसको रिक्वेस्ट करते थे कि पंडित के रूप में वो आए, और उसको वो पेमेंट भी करते थे। बट ग्रेजुअली हिज ओन रिलेटिव्स वीन्ड ऑफ हिज क्लाइंटेल फ्रॉम हिम, धीरे धीरे जो उसके जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने जिसकी क्लाइंटेल थी, जो उसकी लोग जो उसको बुलाते थे, वो श्रिंक होने शुरू हो गए, वो कम होने शुरू हो गए। क्यों हुए देखो, नाउ दे रिसाइटेड सेक्रेड लीजेंड्स एंड परफॉर्म्ड रिलीजियस सेरेमनीज। अब वो क्या करते थे, उन्होंने पवित्र कहानियाँ सुनानी शुरू की, रिलीजियस सेरेमनी शुरू की, इंक्लूडिंग वेडिंग्स फॉर देम। कुछ और रिश्तेदार आगे जिन्होंने शादियाँ और जो रिचुअल्स का काम था वो शुरू कर दिया। मथुरु कॉल्ड मैनी टाइम्स विद देम फॉर स्नैचिंग अवे हिज यजमान, मथुरु ने उनके साथ बहुत बार लड़ाई की कि मेरे यजमान को तुम क्यों लेके जा रहे हो, बट नो वन पेड हीड टू हिम, किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया। अब उसके यजमान जाने का रीज़न क्या था, आजकल आपने देखा होगा ना, पहले जो आज से 8-10 साल पहले जगराता होता था, व्हाट इट यूज्ड टू बी, कैसा जगराता होता था वो, कि लोग जाते थे, बैठते थे, भजन गाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा चाय सर्व होती थी और वो वापस आ जाते थे। लेकिन आज कैसा जगराता होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अच्छा सा अरेंजमेंट होगा, रिफ्रेशमेंट होगी, और साथ में क्या होगा, जो मंडली के लोग हैं वो अलग अलग तरह से ड्रेसअप होके आते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अलग अलग गॉड्स और गॉडेसेस के कॉस्ट्यूम्स पहन के वो लोग आते हैं। तो अगर आपको 2 जगरातों में से इनविटेशन है, वेयर वन इज़ वेरी सिंपल, यू नो, जाना है, ज़मीन पे बैठना है, भजन कीर्तन करना है, चाय पी के वापस आना है, और जो दूसरा जगराता है वो अल्ट्रा मॉडर्न है, जहाँ पे लोग बेस्ट पॉसिबल वे में तैयार होके जाएंगे, रिफ्रेशमेंट होगी, और वहाँ पे झांकियाँ भी होंगी, यानी कि जो लोग हैं वो गॉड्स गॉडेसेस की फॉर्म में भी आएंगे, और बहुत अच्छी तरह से लाइट्स का भी अरेंजमेंट होगा। तो वेयर वुड यू लाइक टू गो, ऑब्वियसली आप दूसरे वाले की तरफ जाओगे जहाँ मॉडर्न अरेंजमेंट्स होंगे। सो सेम वाज द केस विद मथुरु। अब उसने खुद को अपडेट नहीं किया, खुद को तैयार नहीं किया, जब तैयार नहीं किया तो क्या हो गया, उसकी क्लाइंटेल डिक्लाइन हो गई, वो कम हो गई। लोग क्या कर रहे थे, लोग जो है वो मॉडर्न लोगों को बुला रहे थे, जो मॉडर्न और अच्छे तरीके से चीज़ों को परफॉर्म कर रहे थे। सो हिज वाइफ काउंसल्ड हिम, अब वो खुद तो जो बड़ी बार उलझा उन लोगों से, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हिज वाइफ काउंसल्ड हिम टू कीप द फेथ एंड नॉट गेट इनटू फ्यूटाइल थॉट्स, उसकी वाइफ ने बोला कि विश्वास रखो, फ्यूटाइल होता है बेकार के थॉट्स अपने दिमाग में मत आओ। लेट द स्काउंड्रल्स बी, करने दो इन बेईमानों को जो कर रहे हैं। इन गॉड्स हाउस देयर मे बी डिले बट देयर इज़ नो डिनाइल ऑफ जस्टिस, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, जस्टिस होता है न्याय, डिनाइल होता है न्याय ना मिलना, डिनाइल ऑफ जस्टिस न्याय ना मिलना। तो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। आर्स इज़ अ स्मॉल फैमिली, छोटा सा परिवार तो है। वी ओनली हैव वन मोर डॉटर टू मैरी ऑफ, एक बेटी है जिसकी शादी करनी है। डोंट गेट सो वर्कड अप, टेक इट इजी, इतनी परेशानी मत लो, रिलैक्स रहो। बट हाउ कुड मथुरु स्टे काम, लेकिन मथुरु कैसे कूल रह सकता था, काम या शांत रह सकता था। द फैमिली हैड टू बी लुक्ड आफ्टर, परिवार का सवाल था। द मॉर्टगेज फील्ड्स हैड टू बी पेड फॉर, परिवार पालना था, जो गिरवी रखा था लैंड उसको वापस लेना था। द डॉटर वॉज कमिंग ऑफ एज, बेटी मैरिजेबल एज की तरफ जा रही थी। द पीपल हैड टू बी मैरिड, पीपल की शादी करवानी थी। देयर वर एवर माउंटिंग एक्सपेंसेस, माउंट होता है, माउंटेन होता है पहाड़, माउंटिंग मीन्स इंक्रीजिंग, एक्सपेंसेस होता है खर्चे, तो बड़े खर्चे जो है वो बढ़ रहे थे। मथुरु समटाइम्स वर्कड ऑन डेली वेजेस, मथुरु कई बार जो है डेली वेजेस पे काम करता था। मेकिंग और मेंडिंग रोड्स, जो वो रोड्स बनाने का काम करते थे। नाउ एंड देन, कभी कभी ही वॉज ऑल्सो हैड फॉर वर्क इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में भी उसको काम मिलता था। एवरी सो ऑफन ही वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम वर्क, कई बार उसको काम से निकाल देते थे। बिकॉज ही डिडंट नो एनी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, वो किसी इन्फ्लुएंशियल या प्रभावशाली इंसान को नहीं जानता था, तो नौकरी के बाद चली भी जाती थी, डेली वेजर था ना वो। हाउ हु कुड पुट अ वर्ड फॉर हिम, जो उसका फेवर करता। He had heard, उसने सुना था, that such an approach or recommendation was not necessary to be hired by the departments of public works and forest, कि इस तरह की जो अप्रोच है, रिकमेंडेशन है, शब्द जो हैं फेवर वाले,
ठीक है, वो ज़रूरी है कहाँ पे, अगर आपने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या फिर फॉरेस्ट में काम करना है तो आपको अप्रोच की ज़रूरत है, आपको क्या बोल सकते हैं उसको, फेवर वाले वर्ड्स की ज़रूरत है कि कोई बोल देगा हाँ भाई मेरा नोन है, इसको काम दे देना, इस तरह के। तो ऑल्सो बीइंग अ पंडित, अब इम्पैक्ट ऑफ कास्टिज़म देखो, भूखे वो लोग रह रहे हैं लेकिन इम्पैक्ट ऑफ कास्टिज़म कितना गहरा है। ही कुडंट टेक अप एनी एंड एवरी जॉब, वो सारे काम कर भी नहीं सकता था। ही हैड हिज ऑनर टू प्रोटेक्ट, उसको अपना सम्मान बचाना था। एंड ऑन मैनी डेज, और कई बार ही रिमेन्ड एट होम विदाउट बीइंग एबल टू अर्न एनीथिंग एट ऑल, कई बार वो कुछ भी नहीं कमाता था, पूरा दिन वो सिर्फ घर पे रहता था। वंस और ट्वाइस अ मंथ ही विजिटेड द नरसिम्हा टेम्पल टू लुक अप द तुलसी, एक या दो बार महीने में वो नरसिम्हा टेम्पल जाता था जहाँ उसने तुलसी की शादी की थी। ही वर्शिप द डिजी, डिजी मीन्स गॉड, गॉड को वो वर्शिप करता था। एंड केयरफुली वाटर द प्लांट, और प्लांट को बड़े आराम से पानी देता था। कौन सा प्लांट था वो, तुलसी प्लांट जिसकी उसने शादी की थी। तुलसी अपीयर्ड लग्जरियंट टुडे, लग्जरियंट मीन्स वेरी शाइनी, वाइब्रेंट, लाइवली, बहुत अच्छी लग रही थी तुलसी उस दिन। इट सीम दैट डिटी हैड एम्ब्रेस्ड हिज ब्राइड, डिटी मीन्स गॉड, ऐसा लग रहा था कि भगवान ने अपनी दुल्हन को बड़े अच्छी तरह से गले लगाया है, एम्ब्रेस किया है। एंड विद ऑल हिज हार्ट एंड लव्स हर मच, पूरे दिल से गले लगाया है और उससे बहुत प्यार किया है। हर पंडित, अदर पंडित्स ऑफ द विलेज वर ऑल्सो मैरिड, हैव ऑल्सो मैरिड देयर तुलसीज टू द देवता, दूसरे लोगों ने भी अपनी तुलसी की प्लांट की शादी देवता नरसिम्हा से की है। बट दे डोंट स्ट्राइक वन एज बीइंग इन द ब्लूम ऑफ यूथ, लेकिन कोई भी तुलसी इतनी यंग और इतनी खुश और इतनी ब्लूम ऑफ यूथ मीन्स इतनी यंग नहीं दिख रही है। सो मैनी ऑफ देम हैव श्रिवल्ड, श्रिवल्ड होता है श्रिंक हो जाना, इकट्ठा हो जाना, मुरझा जाना, कुछ तुलसी जो मुरझा चुकी है। मथुरु न्यू दैट इट वाज अ बैड ओमन फॉर तुलसी टू बिकम वीक और डाई, उसको पता था कि ये एक अशुभ संकेत है अगर तुलसी कमज़ोर हो जाती है या तुलसी प्लांट जो है वो मर जाता है। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम हेयर, कि सुपरस्टिशन इतना ज़्यादा डीप रूटेड है उन लोगों में कि दे फील लाइक, देखो तुलसी प्लांट में एट टाइम्स आपने देखा होगा, आई हैव सीन, आई हैव ग्रोन तुलसी, तो कई बार क्या होता है कि जैसे प्लांट के बीच में ना वाइट सा कुछ ऐसा थिक सा कंटेंट आ जाता है। सो व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू प्लक दैट पार्ट एंड थ्रो इट अवे, इट्स वेरी वेरी सिंपल। क्योंकि हो सकता है वो कोई इन्फेक्शन ज़्यादा रेन की वजह से है या शायद आपने शेडी एरिया में रखा है, तो वी कांट टेक इट दैट इट इज़ अ बैड ओमेन। लेकिन यहाँ पे जैसे सर्दी में तुलसी मुरझा जाएगी तो वी कांट से कि तुलसी क्यों मुरझा गई, बिकॉज इट इज़ अ लाइफ साइकिल विच नीड्स टू बी कम्प्लीटेड, और अगले साल हम फिर सीड सो करते हैं अप्रैल मई में। तो ये एक प्रोसेस है, लेकिन मथुरु उस प्रोसेस को समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है। सो देयर कुड हैव बीन सम लैप्स एट द वेडिंग, शायद कोई गलतियां हुई होंगी शादी में। ही रीजनड, जो उनकी तुलसियां मुरझा गई। और परहैप्स, और शायद देवता रिगार्डेड देम विद लेस बेनेवलेंस, बेनेवलेंस होता है काइंडनेस, शायद देवता ने उसे कम दयालुता से स्वीकार किया है। बट व्हेन ही थॉट ऑफ हाउ ग्रैंडली ही हैड अरेंज्ड तुलसीज वेडिंग ही वाज फिल्ड विद प्राइड, जब वो सोचता है ना उसने तुलसी की शादी कितने भव्य तरीके से की, उसके अंदर एक वो तो गुरूर थोड़ा सा आ जाता है। एंड ही हेल्ड हिज हेड इवन हायर इन द कम्युनिटी, और वो ज़्यादा ऊपर सिर उठा के चलता है। एज ही सैट ऑन द स्टेप्स विद दीज थॉट्स, जैसे वो नरसिम्हा मंदिर की सीढ़ियों पे इन विचारों के साथ बैठता है। हिज आइज अलाइड ऑन पुजारी काका, उसकी नज़र पुजारी काका की तरफ जाती है। ही टच्ड काका's feet रिस्पेक्टफुली, और उसने जो पुजारी काका के पाँव बड़े रिस्पेक्टफुली छुए। हाउ आर यू मथुरु, वेरी वेल बाय योर ग्रेस दिनवाजी, उनको जो सभी दिनवाजी बोलते हैं। कम सिट डाउन, लेट मी ब्रिंग अ पटरा फॉर यू टू सिट ऑन, पटरा इज़ अ सॉर्ट ऑफ यू नो व्हाट यू कैन कॉल, इट इज़ अ शॉर्ट स्मॉल स्टूल, वुडन जो स्टूल है घरों में हमारे सभी के होते हैं पुराने घरों में, तो इट इज़ अ वुडन स्टूल, छोटा सा उसको वुडन स्टूल देता है। दे बोथ सैट डाउन एंड पुजारी सेट, दोनों बैठ के पुजारी ने क्या कहा, मुन्नी हैड ऑल्सो कम यस्टरडे, कल मुन्नी भी आई थी। शी इज़ ओल्ड इनफ टू बी मैरिड नाउ, जैसे नॉर्मली होता है ना, पेरेंट्स वोंट बी वरीड अबाउट द मैरिज ऑफ देयर गर्ल्स एट द एज ऑफ 18, लेकिन आसपास वालों को बड़े अलर्ट होते हैं वो लोग। दे कम एंड डिस्कस एंड दे क्रिएट यू नो दैट बेंट ऑफ माइंड, वो बेंट ऑफ माइंड पेरेंट्स के मन में क्रिएट करते हैं कि शादी करवा दो, पढ़ना इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही यहाँ पे भी है कि पुजारी काका उसको बिठा के उसको काउंसिल कर रहे हैं। अब लुक मथुरु, टाइम्स आर बैड,
एंड यू शुड गेट हर मैरिड एट द अर्लीस्ट। ये बुरा वक्त है, इसकी जल्दी से जल्दी शादी करवा दो। आई थिंक यू शुड गेट बोथ ऑफ द मैरिड एट वंस एंड द सेम टाइम। मुझे लगता है कि पीपल और मुन्नी की शादी इकट्ठे करवा दो, बिकॉज द पीपल इज़ ऑल्सो ग्रोन ओल्ड एंड इट मस्ट बी वेड। एंड पीपल तो भी तो बड़ा हो गया है और इसकी भी शादी होनी चाहिए। मथुर सिंपली सैट साइलेंटली फॉर लॉन्ग। मथुर बड़ी देर तक चुपचाप बैठा रहा। पुजारी काका ब्रोक द साइलेंस। पुजारी काका ने उस साइलेंस को ब्रेक किया। हैव एनी मैरिज प्रपोजल्स फॉर मुन्नी कम योर वे और नॉट। क्या मुन्नी के लिए कोई वेडिंग प्रपोजल आया है, रिश्ता आया है या नहीं आया है? इफ़ यू विश आई विल ब्रोकर द अलायंस। अगर नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो मैं रिश्ता भेजने की कोशिश करता हूँ। आई नो 1 or 2 प्लेसेस वेयर थिंग्स में वर्क आउट। एक या दो जगह मुझे पता है जहाँ हमारा काम बन सकता है। सो टुडे you'll have to just go through these very pages, पेज नंबर 57, 58 एंड 59 लाइन टू लाइन इसको अकॉर्डिंगली रीड करना है जैसे मैंने किया है। टफ वर्ड्स आई हैव सिंप्लीफाइड और इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है। सो गुड डे।